Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to this particular discussion. There is a news development that Arunachal Pradesh government, they were shocked to see the analysis of the report submitted by NTCA after a detailed survey or census of tiger population in the state, because there was a decrease in the tiger population. So it is, with respect to that, it is important from environment and ecology point of view. But before that, if you are liking this initiative, please let us know by liking the channel or subscribing the channel, putting a comment below, and also suggest how can we improve this initiative. And if you want to get these PDFs, please join our channel through this QR code for our Telegram channel, or there is a link given in the description below. So without any further delay, let us begin today's discussion. So the context is, there was a tiger census conducted by NTCA, okay, conducted by NTCA, and it found that अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर पॉपुलेशन है, इट रिड्यूस्ड बाय अराउंड 70%, एंड टाइगर इज़ वन ऑफ द टॉप कार्निवोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड चेन, ओके, फूड चेन में टॉप कार्निवोर्स हैं. और आपको पता है कि फूड चेन में कोई भी एक लेवल की जो आपका स्पीशीज़, उसमें अगर गड़बड़ी हो गया तो वो इंटायर इकोसिस्टम में उसका बहुत बड़ा रिपरकशन हो सकता है. सो इसीलिए अरुणाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों ने NTCA के साथ इन्होंने क्या किया, साइन किया, MOU साइन किया, ताकि स्टेट में क्या हो, STPC हो, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हो, जो दूसरे स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं था, ये उनको करना था. दूसरी बात क्या है, स्पेशल फोर्स कंप्राइजिंग 336 पर्सनल वुड बी डिप्लॉयड इन द फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ 3 टाइगर रिजर्व्स, नामदफा, कमलंग एंड पक्के. तो आपको ये जानना है कि अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व, ओके. सो इस MOU के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इनको क्या मिलेगा, फंडिंग मिलेगा 90:10. आपको पता है कि जब हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं, ठीक है, इफ़ दिस देयर आर 2 काइंड ऑफ स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देयर इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सरकार से आती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि बड़े स्टेट्स के लिए 60:40 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, 60% यूनियन गवर्नमेंट से, 40% स्टेट से. लेकिन अगर हिली एरियाज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, वो 90:10 होता है. मतलब 90% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और 10% वो आपका स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगा. और यूनियन टेरिटरी ऑफकोर्स वहाँ पर 100% होगा, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट का ही टेरिटरी है. तो यहाँ पर ये इस तरह के फंडिंग मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं कि टाइगर की जब हम बात करते हैं, इनके सामने थ्रेट्स क्या हैं, वाई दिस टाइगर पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग एंड व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट, हाउ कैन वी अरेस्ट दिस डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन. तो ओनली पहली बात तो ये है कि यहाँ पर परमानेंट, बहुत सारे टाइगर रिजर्व में परमानेंट क्या नहीं है, आपका गार्ड्स नहीं है. आप कॉन्ट्रेक्चुअल गार्ड्स रखे हो, और वो भी टेम्पररी गार्ड्स हैं, ठीक है. वी आर एंगेज्ड विच अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशनिस्ट कुड नॉट फंक्शन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द NTCA. तो आपको परमानेंट लोग चाहिए वहाँ पर. जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लोग आएगा, उनको बस डेली वेजेस की मतलब फिक्र ज़्यादा होगा. तो एक तो ये है. दूसरा क्या है, पोचिंग होता है, इंक्रोचमेंट होता है, मतलब कि उस इलाके में लोग घुस जाते हैं. देन वी सी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं. तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि इंक्रोचमेंट का इशू होता है. उसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर सम ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस, जिसकी वजह से जो टाइगर पॉपुलेशन है उसके उसमें हम लोग गिरावट देखते हैं, क्योंकि उनके सामने ये सब लेजिटिमेट चैलेंजेस हैं. कंसर्न ये है कि द स्टेट ग्रू आफ्टर द टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें, 2022 में कंडक्ट किया गया था, उसमें पाया गया कि जो उनके टाइगर का नंबर था 29 जो था, उसमें से 20 टाइगर घट गया. तो इट्स अ बिग शॉक टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो अब उनको लगा कि हमें कुछ सीरियस स्टेप लेना चाहिए. द स्टेट कैबिनेट in October last year approved the constitution of Special Tiger Protection Force as per the guidelines of NTCA. उसके अलावा the major objectives of STPF would be to protect and safeguard the assets of the environment, forest एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट. दो हमारा जो MOEFC है, ठीक है, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो उनके जो भी प्रॉपर्टी है, उनका जो भी आपका रिसोर्सेस हैं, उसको प्रोटेक्ट करना इनका पहला जिम्मेदारी होगा. तो ये तो हो गया ब्रीफ बैकग्राउंड. चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ हम लोग जो
एग्जाम ओरिएंटेड जो हमें देखना है, एक तो कमलंग टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी माना जाता है। ये कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमलंग टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। फिर उसके नीचे है आपका नामधापा टाइगर रिजर्व, और पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। तो कमलंग की अगर हम बात करें, इट फ्लोज, इसका जो नाम है कमलंग रिवर से आती है, क्योंकि ये इसके थ्रू, इस नेशनल पार्क के थ्रू ही पार होती है, इस टाइगर रिजर्व के थ्रू पार होती है कमलंग रिवर, विच फ्लोज थ्रू इट। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड बिटवीन लोहित रिवर एंड नामधापा नेशनल पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है एंड वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो ट्री फौना की अगर हम बात करें, ठीक है, एनिमल की बात करें, फ्लोरा मतलब हो गया ट्री स्पीशीज़, फौना मतलब एनिमल स्पीशीज़, तो बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, मार्बल्ड कैट, स्नो लियोपर्ड, एशियन एलिफेंट, ये सारी चीज़ें पाया जाता है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की अगर हम बात करें, केप्ड लंगूर, रेसस मैकेक, स्टम्प टेल्ड मैकेक, आसामीज मैकेक, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन एंड बंगाल स्लो लॉरीज, ये सारे स्पीशीज़ यहाँ पर पाया जाता है कमलंग टाइगर रिजर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लोकेशन देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या था हम लोगों ने देखा, नामधापा टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द दफाबम रेंज ऑफ द मिशमी हिल्स एंड पटकाई रेंज, और ये क्या करता है, जो नोआ दिहिंग रिवर है, ये इसके थ्रू पास होती हैं। एंड नोआ दिहिंग रिवर ओरिजिनेट्स नियर छाउकान पास। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नामधापा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या वेजिटेशन पाए जाते हैं, किस तरह की, एवरग्रीन टू टेम्परेट, ठीक है। इट इज़ ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीशीज़ ऑफ बिग कैट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो 4 फेलाइन स्पीशीज़ ऑफ बिग कैट पाया जाता है, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। तो टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, ये चारों यहाँ पर पाया जाता है। और इनको फेमस क्यों है, नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज़ पाया जाता है, एशियन वाइल्ड डॉग, मलयान सन बियर, इंडियन वुल्फ, एशियाटिक ब्लैक बियर, रेड पंडा, रेड फॉक्स, एशियन गोल्डन कैट, इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बो, मस्क डियर, हॉक डियर, संबर, गौर, टैकिन, भरल, ये सब पाया जाता है, ठीक है। अब प्राइमेट स्पीशीज़ की बात करें, आप देख सकते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबन की अगर हम बात करते हैं, ओनली एप स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। केप्ड लंगूर, आसामीज मैकेक, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर नामधापा नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द पक्के टाइगर रिजर्व। यही आखिरी टाइगर रिजर्व है। आपको लगेगा कि सर कितना पढ़ा रही है, तो पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। इट इज़ बाउंडेड बाय कमिंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड पक्के रिवर इन द ईस्ट। इसका साउथ में क्या है, असम नामेरी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड है। वेस्ट में हम लोग बात करें, इट इज़ बाउंडेड बाय ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वेजिटेशन सेमी एवरग्रीन से एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट जो एनिमल स्पीसीज है, बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, एलिफेंट, बर्किंग डियर, गौर, संबर, ये सब पाया जाता है। और इसके अलावा आप यह सब देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू टाइगर सेंसस, कि टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड इन 2022 का जो सेंसस था, वो था कि टाइगर पॉपुलेशन 2967 से बढ़कर 3167 हो चुका है। मतलब कि ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में टाइगर पॉपुलेशन घटा है, ठीक है। तो जो अगर हम द नेशनल टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें, इट इज़ डन बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन पार्टनरशिप विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन NGOs, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब के साथ मिलकर NTCA क्या करता है, आपका टाइगर सेंसस को कंडक्ट करते हैं। की पॉइंट क्या है, साइंटिफिक नाम है टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, इंडियन सब स्पीसीज क्या है, पिंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। इसका हैबिटेट क्या अगर हम बात करें टाइगर की, साइबेरियन टेम्परेचर में भी रहते हैं, सब ट्रॉपिकल में भी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी, और उसके अलावा सुमात्रा में भी पाया जाता है, ठीक है। टाइगर की पॉपुलेशन दे लिव इन ए ब्रॉड रेंज ऑफ एरिया, और सबसे बड़ा ये स्पीशीज़ है, कैट स्पीशीज़ है, एंड ए मेंबर ऑफ द जीनस पैंथेरा। जो भी कैट स्पीशीज़ है उसमें सबसे बड़ा स्पीशीज़ कौन सा है, टाइगर, और ये पैंथेरा जीनस से आती हैं। ट्रेडिशनली 8 सब स्पीशीज़ टाइगर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, आउट ऑफ विच 3 आर एक्सटिंक्ट। तो क्या, बंगाल टाइगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, कैस्पियन टाइगर टर्की थ्रू सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, ये ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अमूर टाइगर की अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया,
जावान टाइगर ये भी आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। साउथ चाइना टाइगर, बाली टाइगर ये ख़त्म हो चुका है। सुमात्रन टाइगर, इंडो चाइनीज़ टाइगर, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या है, इनके जो रहने का जगह है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, और लोग पोचिंग करते हैं एकदम अपना वैलर दिखाने के लिए कि हाँ हमने झंडा गाड़ दिया, शेर को मार दिया। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, उसको में बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं। तो वो भी एक चैलेंज है कि इनके पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें इंटरनेशनली और नेशनली, नेशनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसमें अगर शेड्यूल 1 में रखा गया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर IUCN की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनका रेड लिस्ट है, उसमें अलग अलग आता है इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो उसमें इंडेंजर्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरे में है ये। उसके अलावा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, साइट्स कहते हैं, इसमें अपेंडिक्स 1 में अगर रखा गया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये आपको देखना है कि साइट्स में अपेंडिक्स 1, IUCN में इंडेंजर्ड, और WPA में शेड्यूल 1। टाइगर रिजर्व इन इंडिया की अगर हम बात करें, टोटल 53 टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू NTCA। सबसे बड़ा क्या है, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, व्हाट आर द रिलेटेड स्टेप्स टेकन, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि वही 90:10 होगा, कहीं कहीं पे 60:40 होगा, और 100% होगा यूनियन टेरिटरीज़ में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गया, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, याद रखिएगा। तो MOEFCC जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उनके द्वारा लॉन्च किया था 1973 में। इट प्रोवाइड्स हेवेंस फॉर टाइगर्स इन द कंट्रीज नेशनल पार्क्स। NTCA की अगर हम बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको 2005 में, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट के कोई एक लॉ के, मतलब कोई भी एक लॉ के अंडर में अगर कोई बॉडी इस्टेब्लिश किया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। एक कमेटी था टाइगर टास्क फोर्स करके, उन लोगों ने रिकमेंड किया कि प्लीज़ एस्टेब्लिश समथिंग कॉल्ड NTCA। तो उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और इनकी कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें, ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर्स स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, इट इज़ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच अलाउज टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन और नॉट, ठीक है। ये एक अच्छा एक क्राइटेरिया है जिसका हम लोग जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भी इनिशिएटिव वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो we would like to end this session by this particular question। ये 2020 में पूछा गया था UPSC में कि among the following tiger reserves which one has the largest area under critical tiger reserve, critical tiger habitat, CTH, ठीक है। Please put your answer in the comment box and we shall discuss about it in the next session. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video.